तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गति चैप्टर। गति को आज हम लोग रत्ती रत्ती भर समझेंगे। आज हम लोग गति चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज हम लोग 10 तो कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से हल करेंगे इस चैप्टर को। अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ से आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, चलिए ज़्यादा ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटरगाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड में, मतलब सेकंड मतलब क्या देगा, टाइम। यानी कि आपका यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। यानी कि टी बराबर आपका दिया हुआ कितना, 5 सेकंड। उसके बाद में कह रहा था कि 5 सेकंड तक स्थित है और इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, v1 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, v1 बराबर क्या लिखिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, v2 कितना दिया हुआ था, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हो जाता है तो त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि आपसे दो सवाल कर रहा है। फर्स्ट सवाल तो ये कर रहा है कि आपका त्वरण पूछा, और दूसरे में आपसे पूछा क्या, आपका दूरी यानी कि एस पूछा। तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। फर्स्ट तो होना चाहिए कि प्रारंभिक और अंतिम वेग होना चाहिए, जो कि मेरा प्रारंभिक और अंतिम वेग दे रखा है, और समय चाहिए तो समय भी दे रखा है। तो बस हम क्या करेंगे, ए बराबर फार्मूला लगा देंगे। ए बराबर हो जाता है v2 माइनस के v1 बटा के टी। ए बराबर v2 कितना दिया हुआ है, v2 आपका दिया हुआ है 20 मीटर, 20 दिया हुआ है, 20 इसको सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस v1 आपका 10, टी आपका कितना है, टी आपका 5 है। तो 20 में से 10 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 10 बटा 5, कट के कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, जब भी त्वरण निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ही निकलेगा। ठीक है, तो अब से आपसे क्या पूछा, दूरी क्या होगा। तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए। यहाँ u के मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और v1 का भी मतलब होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो v1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। t कितना दिया हुआ है, t आपके पास 5 है, प्लस 1/2। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान आपका दिया हुआ है कितना, निकाले 2 निकाले। उसके बाद में टी कितना है, टी आपका 5 सेकंड है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर। एस बराबर 10 पचे 50 प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 50 25, यानी कि आपका एस बराबर आ जाएगा 75 मीटर आपका हो जाएगा। दूरी को हमेशा हम मीटर में ही नापते हैं, इसलिए इसका क्या होगा, मीटर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है कि एक कार की चाल 10 सेकेंड में, मतलब 10 सेकेंड में मतलब क्या, आपका टाइम दिया है। तो टाइम आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, टी बराबर आपका हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। उसके बाद में आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि देखिए, प्रारंभिक वेग कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक को क्या लिखते हैं, v1 से। तो v1 बराबर कितना हो गया आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। v2 कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि कार का त्वरण ज्ञात करें। आपसे पूछा कि ए का मान कितना होगा, त्वरण आपसे पूछा। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि v टू माइनस के
v1/t होता है। और एक चीज़ और बात होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि त्वरण जो होता है ना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा को अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। अगर इस चीज़ आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप जाकर पहले वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो चलिए, आपका क्या देगा 20, अब हम क्या बोले, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, ये आपका आएगा 9, ये आपका आएगा 10, गुना कीजिएगा 10×5=50 बटा कितना आएगा 9, एक तो निकल गया। दूसरा 50 देगा था, 50 को हम फिर क्या करेंगे 5/18 से गुना, इसको काटिएगा 9, ये आएगा कितना 25, 25×5=125 बट्टा क्या आएगा 9, ये बदल गया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण। अब आराम से त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला बताएं, a बराबर v2 माइनस के v1/t। चलिए, तो आपका a बराबर v2 कितना है, v2 देखिए कितना है 125/9 माइनस v1 कितना है 50/9 बटा क्या आएगा, t का मतलब होता, t आपका दे रखा है 10 सेकंड। देखिए यहाँ पे t कितना देखा है 10 सेकंड, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे a बराबर, आप एलसीएम इसका लीजिएगा 9 आएगा, 125 माइनस 50 बटा के 10, ये आपका आएगा 125 में से 50 को घटाइएगा तब 75 आएगा। 9/10, इसको भाग में है गुना में बदलिएगा तो क्या आएगा 1/10, इसको काटिए 2 बार, इसको आ जाएगा 15×5=75, इसको काटिए 3×3=9 और ये जगह कितना 5×3=15, यानी कि a बराबर आपका आया 5/5 कितना आया 6 आया। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो a बराबर कितना आएगा 0.83 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर देखिए, अगर ये चीज़ ना ही समझ में आ रही है ना आप लोगों को, तो बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में ना पूरे चीज़ बता रखे हैं, एकदम सूत्र वूत्र जितना भी टोटल चीज़ है ना सब कुछ बता रखे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विराम अवस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण क्या हो रहा है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। देखिए विराम अवस्था से, तो जैसे विराम अवस्था का है ना तो आपका v1 कितना होगा 0, क्योंकि देखिए जब कोई अगर गाड़ी रुकी होती है तो उसका चाल क्या होगी 0 होगी, होगी कि नहीं होगी। उसका चाल तो ऐसा बात नहीं कि हाँ ऑटोमेटिक 50 किलोमीटर से चलना चालू कर देगा या 60 किलोमीटर से चलना चालू कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जब गाड़ी रुका होगा तो उसकी चाल क्या आएगी 0 होगी। तो आप मतलब प्रारंभिक मतलब क्या आएगा 0। तो आप कह सकते हो कितना नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है। v1 आपका कितना आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं इसको, ठीक है 0, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे सुनिए, गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण कितना हो जा रहा है 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि a बराबर आपका कितना आया 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद को देखिए आगे कह रहा है हो जाता है तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा दूरी कितना में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा भैया एस पूछा है आपसे। तो एस के लिए क्या चाहिए आपको, एस के लिए फॉर्मूला होता है यानी कि यूटी प्लस ए प्लस 1/2 एटी के स्क्वायर। तो आपका ए भी दे रखा है, यू के मतलब प्रारंभिक मतलब v1 के बराबर होता है, तो वो भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। तो बस कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लगाइए और बनाइए। एस बराबर होता है यूटी प्लस 1/2 एटी के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो u है ये किसके बराबर होगा v1 के बराबर, क्योंकि v1 को भी हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं और u को भी प्रारंभिक वेग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका s बराबर v1 कितना हो था 0, क्योंकि विराम अवस्था में था। अच्छा t कितना हो गया 1 प्लस 1/2, a कितना है
8.5। टी कितना है 1 का स्क्वायर। एस बराबर आप किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से गुना करोगे तो क्या बनेगा 0 प्लस 1/2। यहाँ पे डिसमल को उड़ाओगे तो क्या आ जाएगा 85/10 गुने 1। अब देखिए ध्यान से एस बराबर 0 1/2 यहाँ पे काट लेते हैं 5 दूना 10 17 पचे 85 यानी कि करीबन आपका आ जाएगा एस बराबर आ जाएगा ना 0 प्लस 17/2 4। एक चीज़ ध्यान देखिए अगर आप किसी भी संख्या में जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा वहीं जो संख्या पहले से होगी 7/4 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7/4। अब इसको भाग दोगे तो कितना देगा देखो आप इसको भाग दोगे तो करीबन कितना आएगा 1.85 आपका आएगा 1 पॉइंट कितना आएगा 85। 13 नंबर में कितना था एक वो हो जाएगा 17 पचे 85 17। यहाँ पे कुछ गड़बड़ा रहा है यानी कि यू आपका ये हो गया टी इतना हो गया 1/2 इतना हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 17 पचे 85 17/4 सॉरी देखिए 17/4 होगा ठीक है ना। यहाँ पे हम 7 लिख दिए थे ठीक है क्योंकि 17 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 17 ही आएगा तो 17/4 आएगी। तो 17/4 देखिए 4 चौका 16 करीबन आपका आएगा 4.25 मीटर आएगा ठीक है। आप दूरी को हमेशा मीटर में ही लिखिएगा ठीक है। तो हो गया आपका ये आंसर तैयार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विराम से मतलब देखिए विरामावस्था से कह रहा है विरामा आपका V1 कितना हो गया 0 V1 कितना हो गया 0 दिख रही है ना। हाँ चलिए अब देखिए V1 0 हो गया तो कह रहा कथी प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि आपका त्वरण क्या दिया हुआ ए बराबर 16 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा हम इसको कैसे पहचान तो देखिए जहां भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो ना तो आप समझिए कि त्वरण दिया हुआ है ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखिए क्या कह रहा है आगे आपसे कह रहा है कि त्वरण से चलती है इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में यानी कि 5 सेकंड में यानी कि टी बराबर कितना दिया आपका 5 सेकंड ठीक है। 5 सेकंड में क्या कर रही है भाई आगे देखते हैं 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए यानी कि आपसे 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी ये आपसे पूछा गया है ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे आपके दूरी पूछा गया यानी कि एस पूछा गया तो आप सबसे पहले क्या चाहिए ए चाहिए टी चाहिए भी चाहिए बिल्कुल पूरा चीज़ दे रखा है तो आप क्या कर लोगे ज्ञात कर लोगे ना। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर ठीक है। तो एस बराबर यू क्या होगा V1 के बराबर V1 के बराबर होगा कौन यू V1 कितना है 0 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 गुने टी कितना टी आपका 5 1/2 ए कितना है ए कितना भैया 16 आपका टी कितना है 5 का स्क्वायर लीजिए। अब यहाँ से आप लोग हल कीजिए देखिए हम बताए हैं क्या कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा वो 0 बनेगा। इसको काट देते हैं ये हो जाएगा 8 यानी कि 8 गुने 25 यानी कि एस बराबर आपका क्या आ जाएगा 25 अठे 200 जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा 200 ही आएगा तो 200 मीटर आपका क्या होगा आंसर हो गया ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 नंबर क्लियर। अब चलते हैं 15 नंबर पे 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब क्या कर रहा है यहाँ से चलना शुरू किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि आपका V1 कितना आया V1 आया 15 नंबर क्वेश्चन है V1 कितना आया V1 आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका V1 हुआ ठीक है। आगे देखिए आगे आपसे पूछा कि गति थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में
6 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि आपका लास्ट पॉइंट कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि V2 आपका 60 हो गया और T कितना हो गया? 6। तो कह रहा कथी कि आपका त्वरण ज्ञात करें, आपसे पूछ दिया त्वरण, यानी कि आपका T दे रखा है कितना? T दे दिया आपका 6 सेकेंड। V2 दिया आपका कितना? V2 दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ दिया? आपसे पूछ दिया त्वरण, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? अब ध्यान देखिए, त्वरण जब भी होता है मीटर प्रति सेकंड में होता है, आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे ना। कैसे चेंज करो आपको अच्छी प्रकार से पता है, तो चलिए चेंज कर देते हैं। 20 × 5/8 कट जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 50/9, ये निकल गया V1। अब V2 निकालिए, 60 × 5/18, ये 9, ये हो गया 30, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दाही 30, 10 × 5 = 50/3, आपका ए भी तैयार हो गया। बस अब क्या करोगे? त्वरण का फॉर्मूला लगाओ, बनाते रहो। देखिए ए बराबर V2 कितना आपका आया है? V2 आपका आया, देखिए देखिए दिख रहा है ना, देखिए V2 कितना है? 50/3, 50/3 लगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है जब भी आप 5/18 से गुना करते हो तो किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, तो ये आपका हो जाएगा 50/3 V2 माइनस V1 कितना है? 50/9, नहीं दिख रहा है? देख लीजिए 50 बटा कितना है? 9, तो आप यहाँ लिखो 50/9 बटा T कितना हो जाएगा? T आपका हो जाएगा 6। चलिए आप देखिए, अब A बराबर हो जाएगा, आप एलसीएम कितना लोगे? 3 9 के आएगा, एलसीएम 9 ही आएगा, तो 50 ते कितना होगा? 150 माइनस 50/100। A बराबर कितना आएगा? 100/9 बट्टा 6, इसको भाग में भाग में है, गुना में बदलिए, गुना में बदलिए कितना आएगा? 1/6, इसको काटिएगा 3 बार, इसको काटिएगा 50 बार, मतलब 2 से काटे हैं, ठीक है ना। तो A बराबर कितना आ गया? 50/27। अब 27 दूना तो 54 हो जाएगा, आपका 2 मरतबा लगेगा नहीं, तो इसलिए एक मतलब क्या आ जाएगा? A बराबर आपका आ जाएगा 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर तैयार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था देखिए जैसे कहेगा विरामावस्था, आप लोग V1 लगा दो 0, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर V1 कितना हो गया? 0। आगे देखिए, तो आगे आपसे कह रहा क्या कि कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड के बाद, मतलब आपको टाइम कितना दिया? 5 सेकंड के बाद भैया, 5 सेकंड के बाद आपसे क्या पूछा? 5 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो गया? 4.0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि V2 कितना हो गया? 4 कह सकते हो इसको आप, मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, तथा त्वरण कद करा हो जाता है, तो त्वरण तथा तय की गई दूरी निकाले, यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। आपसे पहले पूछा गया त्वरण और आपसे पूछा गया दूरी। दोनों में पहले किसको निकालोगे? पहले जाहिर सी बात है त्वरण को निकालोगे, क्योंकि त्वरण निकालोगे तभी आपका दूरी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो त्वरण के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले, V2 माइनस के V1 बटा T। V2 कितना दिया है? V2 आपका 4, V1 0 बटा टाइम हो गया 5, ये 4/5 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आएगा, क्योंकि आप करके देख लो यही आने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं कितना मीटर प्रति सेकंड लगाना, क्योंकि त्वरण कभी निकलता है तो मीटर प्रति सेकंड में निकलता है। दूरी के लिए फॉर्मूला होता है UT + 1/2 AT का स्क्वायर। चलिए तो एस बराबर U कितना हो गया? V1 के बराबर, V1 कितना है? तो 0 है, देखिए V1 कितना है? 0 है, तो हो जाएगा कितना आपका? 0 गुने T आपका कितना है? 5 + 1/2, A कितना है? 0.8 और T कितना है? 5 का स्क्वायर। एस बराबर 0 में आप
कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा आपका 0 बनेगा। देखिए इसको काट लेते हैं, ये आपका कटेगा 0.4 बेर में, तो 0.4 गुने 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब सवाल है, ध्यान से देखिए, डिसमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद आप भी डिसमल लगाओगे तो क्या आएगा आपका, दूरी आपका आ गया 10 मीटर, आपका दूरी आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए बराबर आपका कितना दे दिया, ए बराबर दिया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, आगे देखिए, तो कह रहा है कि त्वरण के साथ चलती है तो 250 मीटर चलने के बाद, यानी कि दूरी कितना दे दिया आपका 250 मीटर आपका दूरी दिया। ठीक है, चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ दिया v2 कितना होगा। आगे देखिए, इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा, यानी कि आपसे फिर पूछा t कितना होगा। आपसे 2 सवाल पूछ रहा है इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग नहीं देखे तो फर्स्ट वाला वीडियो और लास्ट वाला वीडियो देखिए। टोटल वीडियो देखने के बाद में ना आप इसको धड़ाक से बना लोगे, आपको 1% भी डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होने वाला है, मैं इस गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सोल्यूशन करेंगे, और ज़्यादा से मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब बात का जवाब दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।